हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल हेडलाइन देखा है, आज हम लोग देखने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में, जिसकी ड्यू डेट आ चुकी है फाइनल क्वार्टर की। तो समझ लेते हैं ये किनको भरने की जरूरत है। आपकी अगर इनकम प्रॉपर्टी से है, डिविडेंड से है, या फिर और किसी सोर्स से है अदर फ्रॉम द सैलरी, तो आपको भरने की जरूरत है। जैसा कि मैं नॉलेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। बाकी आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट कीजिए। दिस इज समथिंग अ नॉलेजेबल वीडियो आई एम शेयरिंग विद यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आता हूँ स्मॉल स्क्रीन। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर, और फिर आ जाते हैं डायरेक्टली न्यूज पे। The Income Tax Department had issued a reminder regarding the last quarterly installment of advance tax for the financial year 24-25. The IT department said that the final installment of the advance tax must be paid by the March 15, 25. This means only 2 days remain, excluding today, to make the payment. Kind अभी एक उन्होंने ट्वीट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो भी पढ़ लेते हैं। काइंड काइंड अटेंशन टैक्स पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट फॉर एडवांस टैक्स FY 24-25 is due by 15 March 25. Timely payment ensure your compliance with the tax law, support the Viksit Bharat movement, driving India's journey towards self-reliance, prosperity. The Income Tax Department said in a post on X. Who need to pay the advance tax? अभी ये तो ट्वीट किया है, अभी भरना किसको है वो समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रेगुलेशन, those individual having a total tax liability on income from the sources other than salary of over 10,000 rupees for the financial year need to pay the taxes in advance. एम जिनकी भी 10,000 के ऊपर टैक्सेस की लिमिट बनती है, मतलब ये सैलरी का छोड़ के उनको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत है। एम्प्लॉयर्स डिडक्ट एंड रिमाइट एडवांस टैक्स ऑन सैलरी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एम्प्लॉयर्स तो पहले ही एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं सैलरी से, तो सैलरी लोगों को भरने की जरूरत है। However, employer must ensure that they declare their additional income to the employer so that they can deduct the correct TDS. As the tax is already taken care of by the employer, the employees don't need to pay any advance taxes. However, in case the tax deducted is less than the actual tax, the salary individual may have to pay the huge interest under section 234C. अगर एम्प्लॉयर ने कम टैक्स डिडक्ट किया है, तो जितने भी सैलरी लोग हैं उनका अलग से भी इनकम है, तो वो बताना चाहिए एम्प्लॉयर को, तो वो प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट करेगा उनकी सैलरी से। अदरवाइज उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234C। ड्यू डेट एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ऑन बिफोर 15 जून, 15% ऑफ असेस टैक्स। 15 जून के पहले 15% टैक्स आपको भरना है। 15 सितंबर के पहले 45% का टैक्स, असेस टैक्स जितना भी आप असेस कर रहे हैं उसका भरना है। 15 दिसंबर से पहले 75% असेस टैक्स आपको टैक्स भरना है। ऑन बिफोर 15 मार्च आपको 100% असेस टैक्स का टैक्स भरना है, जो भी आप असेस कर रहे हो। ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, अमाउंट पेबल, मिनिमम अमाउंट पेबल फॉर नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ऑफ ITA, इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234 ऑफ ITA। तो इस तरह से आपको टैक्स भरना है ये डेट के, और लास्ट अभी इंस्टॉलमेंट डेट है 15 मार्च। तो 15 जून के पहले इतना 15 ऊपर एक्चुअली दिया है, अलग परसेंटेज दिया है, मिनिमम अमाउंट पेबल फॉर द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो आप हम लोग ने समझ लिया कि एडवांस टैक्स कैसे कैसे भरना है। ऊपर जो दिया है मुझे वो क्लियरली हुआ। ये नीचे अमाउंट पेबल टोटल दिया है, और इसका ब्रेकअप भी इधर आपको दिया हुआ है। साइड कॉलम में ब्रेकअप दिया है, 12% प्लस 3% इधर ब्रेकअप दिया है, और ये टोटल आपका कितना पेबल अमाउंट है वो दिया है टैक्स का। तो अगर आपकी कुछ लाइबिलिटी बनती है तो आपको 15 मार्च के पहले पूरा भर देना है। एडवांस टैक्स पेमेंट ड्यू डेट फॉर द 24-25 फ्रॉम कैपिटल गेन्स रेंट टू द डिविडेंड, ऑल क्यूरीज आंसर। अभी समझ लेते हैं अगर अदर सोर्सेज से आपकी इनकम है तो। Advance tax payment March 15, 25. Taxpayer are required to pay the tax in advance if their total tax liability for the financial year exceeds 10,000. Taxpayer with income such as rent, capital gains, dividend, etc. must pay advance tax if their total liability exceeds 10,000.
Advance tax payment due date for the 24-25 is near. You are required to clear all your advance tax dues by the 15th March. As per as the income tax rules, taxpayer have to pay the tax in advance if their total tax liability on income from sources beyond salary for the financial year is about 10,000. The advance tax on salary deducted and paid to the income tax department by the employer. Advance tax is payable if the total tax is liability for the financial year exceeds 10,000. तो जैसा कि हमने समझा 10,000 के ऊपर है तो आपको भरने की जरूरत है. However, a senior citizen, individual of age 60 years above during the relevant financial year not having any income from the business profession is not liable to pay the advance tax. Who is required to pay the advance tax by 15 March? According to tax expert, the applicability of the advance tax depend on the nature of income as follow. Income from the rent, tax under income from house property after 30% standard deduction. अगर आपकी इनकम फ्रॉम रेंट है, इनकम फ्रॉम द डिविडेंड, टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एट स्लैब रेट, इंटरेस्ट इनकम, टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज एट स्लैब रेट, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स, कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई आइदर शॉर्ट टर्म, अगर आपने इक्विटी बेची है, प्रॉपर्टी बेची है या फिर म्यूचुअल फंड भी बेचे हैं तो उस हिसाब से कैपिटल गेन के टैक्सेस अप्लाई होंगे either short term or long term as specified. Please note that in case of long term capital gain on sale of equity share, equity oriented mutual fund unit, it exempted up to 125 1,25,000 for fiscal year 24-25. अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लॉन्ग और इक्विटी शेयर्स का भी लॉन्ग टर्म है या म्यूचुअल फंड से तो आपको 1,25,000 के ऊपर की लाइबिलिटी बनती है तो पेमेंट करना पड़ेगा. ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है अगर लॉन्ग टर्म है तो ये जैसा कि मैंने बताया 15 मार्च तक तो पूरा आपको भरना ही है. फॉर टैक्स पेयर हुए ऑप्टेड फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 1444 AD 44 ADA द ड्यू डेट फॉर द पेइंग 100% advance tax liabilities with 15 March. The failure to pay the advance tax may result interest implication 234B 234C of Income Tax Act. तो अगर आप इनके अंदर भी आते हैं तो वो भी आपको 15 मार्च ही ड्यू डेट है. According to the section 34 234B, a taxpayer has to pay at least 90% of the total taxes as advance tax or TDS TCS by the March 31st, following which 1% interest applicable on the unpaid tax. How to calculate your advance tax due and pay? You become liable to pay an advance tax when your total tax liability for the financial year is over 10,000. The advance tax liability can be calculated based on the estimated income for the year and paid in installment as per as the due date mentioned. तो ये एक सीए ने बताया हुआ है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. तो इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं. इसमें चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं. Advanced tax calculation on capital gain from selling a property. Suppose you made a capital gain of 20 lakhs from selling a property on April 24. The following table shows how much tax you have to pay. 20 लाख का फायदा हुआ उसमें से कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी तो आपको टैक्स लाइबिलिटी बनती है 20% की. 4 लाख की टैक्स लाइबिलिटी बनेगी. एड सेस 4% तो 4% सेस एड होगा तो 4,16,000 का आपका टैक्स लाइबिलिटी बनती है. पेमेंट शेड्यूल क्यूमुलेटिव अमाउंट टू बी पेड टू द ड्यू डेट. आपकी क्यूमुलेटिव अमाउंट है 15%. 15 जून तक आपकी 62,400 पे होनी चाहिए. 15 सितंबर तक 1,87,200 पे होनी चाहिए. 15 दिसंबर तक 3,12,000 पे होनी चाहिए और 15 मार्च तक आपको पूरा 4,16,000 पे कर देना पड़ेगा. ये ऑल टुगेदर जो भी 20 लाख के ऊपर आपका 4,16,000 का टैक्स लगा. सिंस द प्रॉपर्टी सोल्ड बिफोर जुलाई 24 the tax rate of the 20% is इंडक्शन इज एप्लीकेबल. तो ये 20% का टैक्स है जो आपको भरना है 15 मार्च के पहले. एडवांस टैक्स कैलकुलेशन ऑन कैपिटल गेन इक्विटी म्यूचुअल फंड. अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा कमाया है तो कैसा बनेगा. सपोज आपको 10 लाख का फायदा हुआ तो भैया 1,25,000 का टैक्स बनता है लेस एग्जम्पशन एज पर एस 112A. ठीक है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
एग्जाम्पशन आपने ले लिया, 1,25,000 का एग्जाम्पशन ले लिया, बचा 8,75,000। टैक्स लाइबिलिटी उसके ऊपर बनी 10% की, 87,500। 4% सेस बना, तो टोटल बना आपका 91,000 का टैक्स। तो आपको 15 जून के पहले 15%, 25% पे करना है, फिर 25%, और फिर 75%, और फिर 100%, जो कि हमने चार्ट्स में देखा। नहीं, पहले आपको 15% पे करना है, फिर 45%, फिर 75%, और फिर 100%। तो उस हिसाब से देखेंगे, तो ये 15% है, 4,16,000 का। फिर ये 45% है, फिर ये 75% है, और फिर ये 100% है। तो जो टैक्स आपको भरना है, इस तरह में भरना है। तो सेम चीज यहाँ पे भी दी हुई है। एडवांस टैक्स ऑन अ रेंटल इनकम, आपको अगर 5 लाख का रेंटल आता है, तो नेट वैल्यू डिडक्शन आपको मिल जाएगा, 1.5 लाख का डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24A। 30% ऑफ एनएवी, जो भी आपका रेंट आया उसका 30% आपने ले लिया, 1.5 लाख का डिडक्शन ले लिया, आपका 3.5 लाख का एडवांस टैक्स बनता है। In the above calculation, it is assumed that there is no other income. The taxable income is below 7 lakh. There is no liability to pay. अभी इस केस में क्या समझा है कि भाई वो जिसको भी रेंट मिला है उसका 7 लाख के नीचे ही अमाउंट है, तो उसको टैक्स देने की जरूरत है ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आपको भरना पड़ेगा पूरा टैक्सेशन का। तो आई होप मैं आपको कुछ इंसाइट दे पाया हूँ एडवांस टैक्स से रिलेटेड। दोस्तों मेरा क्या नेचर रहता है, अगर मैं कोई चीज में इन्वॉल्व हूँ तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी वो शेयर करूँ। तो जस्ट कि मेरा सीए से बातचीत हो रहा था, एंड बीइंग अ यूट्यूबर, मैंने कहा व्हाई नॉट टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद माय व्यूअर्स। और कुछ ना कुछ आपको इंसाइट तो मिल ही रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 2 दिन ही बचे हैं एडवांस टैक्स भरने के लिए। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।